हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 26। और आज हम सीखने वाले हैं टैली के बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। अब पहले समझते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर होता क्या है। तो ये जो फीचर है हमारे टैली में, ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी एक्सपेंसेस को ब्रेक करके अपने ट्रांजैक्शन में शो कर सकते हैं। बेसिकली एक एंट्री में शो कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं समझाता हूँ। एक ट्रांजेक्शन हम इधर ले लेते हैं, परचेज स्टेशनरी बाय कैश ऑफ ₹2000। तो इसका आप एंट्री में सिंपल करोगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय अमाउंट ₹1000, और इसको आप टैली में बनाओगे पेमेंट में। लेकिन अब यहाँ पे अपन एक ट्विस्ट ले आते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने आके कहा कि भाई मुझे टैली में ये देखना है कि ये जो स्टेशनरी आइटम तुम परचेज कर रहे हो उसमें तुमने क्या क्या खरीदा है वो मुझे दिखाओ। क्योंकि अब स्टेशनरी में तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, स्टेपलर, सीजर, बहुत कुछ आ सकता है। तो अब आप सबका एक एक करके लेजर तो नहीं बनाते बैठोगे, ये तो आपके लिए दिक्कत का काम हो जाएगा। उल्टा सबका एंट्री पास करना पड़ जाएगा अलग से, फिर सब आइटम का हमें प्राइस याद रखना पड़ेगा। अब भाई ये बात है ना कि आपने सब चीज़ें कंबाइन खरीदी थी, तो कंबाइन एंट्री करोगे, अलग अलग क्यों करना। तो इस केस में हमारा कॉस्ट सेंटर जो फीचर है उसका काम आता है। तो इस केस में जो हमारा स्टेशनरी आइटम है ये हमारे कॉस्ट सेंटर बन जाते हैं। लेकिन इसका जो हेड ग्रुप है जिसका नाम से इसको हम जान रहे हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम्स, उसको हम कहते हैं कॉस्ट कैटेगरी। अब हम इसको टैली में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं क्रिएट करने वाले ऑप्शन में। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये हमेशा टैली साइड से बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव रहता है। इसको एक्टिव करने के लिए हम जाएंगे इस शो मोर वाले ऑप्शन में। इसके बाद हम जाएंगे शो इनएक्टिव में। जैसे ही हम शो इनएक्टिव को एंटर करते हैं तो हम इधर देख सकते हैं अपना कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास के अलावा और कई सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। अब क्योंकि अभी हमें सिर्फ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की ज़रूरत है तो मैं इन दोनों को एक्टिवेट कर लूँगा। अभी पहले अपन इसको एनेबल करने के लिए सिंपली इस कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद ये हमसे बोलेगा यू नीड टू एनेबल द कॉस्ट सेंटर फीचर्स फॉर योर कंपनी, एनेबल नाउ, येस और नो। अब इसका मतलब है कि कॉस्ट सेंटर को यूज करने के लिए हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे येस कर देंगे। जैसे ही हम इसको येस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर आपको एक छोटू सा डायलॉग बॉक्स देखने मिलेगा जिसमें आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने को बोलेगा। अभी आप इसको येस ही करते हुए बाहर आएंगे तो आप इधर देख सकते हैं आपके टैली में कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड फीचर्स, कॉस्ट कैटेगरी वगैरह एनिमल हो चुका है। अब इसके बाद हम आएंगे टैली के मेन गेटवे में। इसके बाद हम इधर प्रेस करेंगे F11। यहाँ अभी हमें इस शो मोर फीचर को एनेबल करते चले जाना है। इसके बाद अब आप इधर देख सकते हैं अकाउंटिंग सेक्शन में आपके सभी ऑप्शन ऑलमोस्ट यस दिखाई देंगे। एंड क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एनेबल किया तो यहाँ पे भी ये यस शो करेगा। अभी हम इसको क्वाइट करते हैं एंड चलते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में। इसके बाद हम अब करते हैं पहले इस शो मोर ऑप्शन में क्लिक। इसके बाद हम करेंगे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ इस छोटू से डायलॉग बॉक्स में हम डालेंगे स्टेशनरी आइटम्स। आगे जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसे हम एज इट इज रहने देंगे और सिंपली Ctrl+A करके सेव कर देंगे। अब हमारी पहली कैटेगरी रेडी है। अब हम यस करते हुए बाहर आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन में। इसके बाद हम करेंगे यहाँ छोटू से डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी को सिलेक्ट और इसके बाद अपन अपने आइटम्स का नाम देते चले जाएंगे। जैसे पहले मैं दे देता हूँ स्केल। इसे एक्सेप्ट करके मैं यहाँ पे 2-4 और आइटम्स ऐड करते जाता हूँ, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, सीजर, स्टेपलर और फेविकॉल। अब हम ESC करके मेन गेटवे में आते हैं। इसके बाद हम इधर इससे रिलेटेड वाउचर पास करने वाले हैं। तो हम सिंपली प्रेस करेंगे V या फिर करेंगे इस वाउचर के ऑप्शन में क्लिक। इसके बाद अपन यहाँ पे डबल एंट्री बनाते हैं Ctrl+H प्रेस करके। इसके बाद हम इसे टर्न कर देते हैं कॉन्फ़िगर करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। अब हमारी जो एंट्री है उसे हम देखते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे सिंपल पेमेंट वाउचर बनेगा। हमारे पास स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे इधर इस लेजर में Ctrl+Enter। अब Ctrl+Enter करने से लेजर अल्टरेशन खुल जाएगा। इसके बाद हमारे लेजर के लिए कॉस्ट सेंटर वाला फीचर एनेबल नहीं है तो हम करेंगे F12 करके कॉन्फ़िगर। इसके बाद हम करेंगे अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर वाले ऑप्शन को यस। इसके बाद यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल ऑप्शन यस मिलेगा। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 2000। इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको कॉस्ट एलोकेशन
फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिखाई देगा, इसका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद इधर हम अपने सब हेड स्टेशनरी आइटम्स को एंटर कर देंगे। जो भी हमने आइटम्स परचेज किए थे उसको हम टाइप करते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमने इरेजर 250 का खरीदा, पेंसिल 200 का, स्केल 150 का, पेपर 300 का, फेविकॉल 300 का, पेन 300 का, स्टेपलर 250 का, सीजर भी 250 का। अब ये सब के बाद हम इसको ओवरऑल सेव कर देते हैं। इसके बाद हम कैश को एंटर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस एंड प्रेस, नरेशन देंगे बिंग स्टेशनरी परचेज और इस एंट्री को हम कर देंगे कंट्रोल प्लस ए करके सेव। अब मान लेते हैं इसी सेम टाइम पे आपके पास कोई एक बंदा उठ के आता है और आपसे कहता है कि भाई मुझे इतनी सारी चीजें अपने वाउचर में शो नहीं करनी, या मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे आइटम्स है, तो जब आप उसके कॉस्ट सेंटर को शो करते जाओगे तो वो तो आपका पूरा वाउचर ले लेगा एक एंट्री पास करने के लिए। तो उस केस में हम ऐसी खिचड़ी वाली रिपोर्ट को लेके बॉस के पास तो नहीं जा सकते। तो यहाँ टैली में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम इसको हाइड कर देंगे एंड जब जरूरत होगी तब ये रिपोर्ट को हम कुछ फीचर्स एनेबल करके शो कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं अपने लास्ट वाले वाउचर में आ जाता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अभी पूरा फैला हुआ शोड है। इसके बाद मैं यहाँ प्रेस करूंगा F12 और इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस में चले जाऊंगा। इसके बाद सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स। अभी क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे येस है, इस वजह से हमको कॉस्ट सेंटर के जितने भी डिटेल्स थे वो शो होंगे, बट जैसे ही मैं इसको नो कर देता हूँ तो ये वहां पे से शो होना बंद हो जाएगा। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए अब आपको ये नॉर्मल वाउचर दिखने लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस एंट्री में एंटर करते जाता हूँ तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस और अमाउंट एंटर करने के बाद मुझे मेरे कॉस्ट एलोकेशन टेबल में सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक, अब अगर आपको इसको फिर से दिखाना है तो आप सिंपली अगेन F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर करेंगे, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल ऑप्शन में जाएंगे, उसको यस कर देंगे और फिर से ये सारी चीजें आपकी दिखनी चालू हो जाएंगी। ठीक, तो बस यार दोस्तों इस कोर्स के आज के पार्ट में इतना ही। अभी हमने सब चीज बेसिक्स क्लियर कर लिया कॉस्ट सेंटर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम थोड़े से ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।